देखो जाम तो नहीं लगना चाहिए और अभी एसपी साहब को मैं दिशा निर्देश देता हूँ। लेकिन 2 दिन काम करने के बाद फिर काम रोक दिया गया। बात है जो वादा मंत्री जी करके गए हैं, ये वादा मंत्री जी ने पूरा नहीं किया तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। देखो इसमें अभी कुछ ठेकेदार कुछ डिपार्टमेंट दोनों का आपस में तालमेल न होने की वजह से डिले हुई है। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में रसूलपुर रेलवे पुल का मुद्दा छाया रहा। प्रदेश सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के समक्ष पुल के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई। मंत्री अधिकारी से जवाब मांगा तो उसने ठेकेदार के सिर पुल निर्माण की देरी का ठीकरा फोड़ दिया। धरने के बाद हम इसी पर काम कर रहे थे, तो जब आज से 5-7 दिन पहले एसडीएम मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने ठेकेदार को कहा काम स्टार्ट होने की बात कही गई, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद फिर काम रोक दिया गया। इसलिए आज ग्रीवेंस में हमने अपनी शिकायत दी थी। आज बनवारी लाल जी मंत्री जी से हमने ये बात रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि मेन बात हमारी यही थी कि जो ठेकेदार है वो सही से काम नहीं करता है, बल्कि अगर उससे पूछते हैं तो धमकी और देता है और एक बार चार्ट बने जो रोज का काम वो दिखाए, क्योंकि 1-2 दिन क्रेन लाकर और काम क्रेन खड़ी करके काम दिखा के ये फिर से गायब हो जाता है। 7-7 दिन 10-10 दिन काम नहीं होता। इस तरह तो ये काम खिंचता रहेगा। ये काम तभी होगा कि जब इसकी रोजाने के कार्य की एक चार्ट बने और उसे बताया जाए। लगभग 18 महीने में काम होने की बात कही थी, 3.5 साल हो गए आज, अभी तक इस काम ऐसे ही पड़ा है। और जो आज ठेकेदार कह रहा था कि हमें रेलवे ने एनओसी नहीं दी, किसी ने नहीं दी, आज सारे अधिकारी मौजूद थे। इसका मतलब तो ठेकेदार प्रशासन का फेलियर बता रहा है, या प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, क्योंकि रेलवे कोई अलग थोड़ी है। यहाँ डीसी साहब मौजूद थे, वो चाहेंगे तो रेलवे वालों से भी बात कर लेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें सरकार, प्रशासन और ठेकेदार सबका लचर रवैया रहा है, जो इतना लंबा खिंचा। बिल्कुल शुरू करेंगे। अगर इसका काम इसी रफ्तार से शुरू नहीं हुआ और जो बात है जो वादा मंत्री जी करके गए हैं, ये वादा मंत्री जी ने पूरा नहीं किया तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और इससे आगे की भी रणनीति पे काम रहेगा। लेकिन अब पुल इन्हें बनवाना पड़ेगा। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। जो रोजाना ड्यूटी जाते हैं वो परेशान है, सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैसलात का व्यवसाय दूध का है और दिल्ली दूध जाता है, उनकी सवारियां टूट चुकी है, तेल अधिक फूकता है। 10-20 हज़ार कमाने वाले आदमी का 10 हज़ार का एक्स्ट्रा तेल फूक जाता है। जीवन बदतर हुआ पड़ा है। दुकान जो वहाँ के व्यापारी हैं उनका काम ठप पड़ा है। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती है, रोजाना आधी किलो धूल खा जाते हैं। ये परिस्थिति वहाँ की है। सर, इसमें जो रेलवे की एक स्टार्टर ट्रेन लाइन थी जो शिफ्ट होनी थी, जिसके लिए हमने 3 करोड़ 22 लाख रुपए सितंबर 18 में उनको जमा कर दिए। उनका टेंडरिंग में डिले के कारण और इसके अलावा जो रेलवे के ऊपर उनकी गर्दन उनका काम होना था, उसके डिले के कारण ये काम हमारा डिले रहा सर। और ये बेसिकली जो आरोपी का काम है सर 2 भागों में विभाजित है। एक जो रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है और एक रेलवे लाइन की रसूलपुर साइड वाला काम हो गया। एक है काम सर नेशनल हाईवे साइड वाला। नेशनल हाईवे साइड की तरफ उन्होंने हमें मार्च में कहा, मार्च 2021 में, कि आप अपना काम कर लीजिए, हमें नवंबर तक रसूलपुर साइड आप कोई काम मत करना, क्योंकि हमें अपने बड़े बड़े गर्डर्स लॉन्च करने हैं, हमारी रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने हमें राइटिंग में दिया सर, जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी इसके बारे में। उन्होंने हमें ये भी लिखा कि नवंबर 21 के बाद आप अपने दिसंबर में काम स्टार्ट कर लीजिएगा रसूलपुर साइड वाला सर। लेकिन वो उन्होंने अपना काम नहीं किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स रिटन सर। अब उन्होंने जनवरी में अपनी लाइन शिफ्ट कर दी सर, जिसके अंदर फॉरेस्ट क्लेम्स भी हुआ था। दिसंबर में क्लेम्स हुआ, उन्होंने जनवरी में लाइन शिफ्ट करी। 16 फरवरी 2022 को उन्होंने सर अपने गर्डर लॉन्च किए, जिसमें डीसी साहब ने भी इंटरव्यू किया और सारा कार्रवाई ऊपर तक कराई गई सर, सारी कार्रवाई करी। तो अब उन्होंने अपना काम कर दिया है सर, वो 2 महीने में अपना काम खत्म करेंगे। हमने अपने ठेकेदार को, जिसका अब जो काम टाइम पीरियड हमारे उच्च अधिकारियों ने इसका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था, वो सर 31 मार्च 2022 तक के लिए किया था। लेकिन उस टाइम के अंदर की नेशनल हाईवे साइड का जो काम उन्होंने शुरू रखा, उसके लिए हमने 45,65,000 की इनको पेनल्टी लगा चुकी है सर फरवरी में। जनवरी में आज टोटल 17 ग्रीवेंसेज थी, जिसको 3 पेंडिंग है और 14 को डिस्पोजल किया गया है। देखो इसमें अभी कुछ ठेकेदार कुछ डिपार्टमेंट दोनों का आपस में तालमेल न होने की वजह से डिले हुई है। तो आज हमने डायरेक्शन दी है अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी कि वो तय समय के अंदर अपना काम करें। और डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने आदेश दिए हैं कि वो एक कमेटी बनाए जो इसका डे टू डे का जो वर्क है उसका असेस करें, और ताकि लोगों की समस्या दूर हो। अभी डेट बाउंड किया है और डेली उसके असेस करेंगे हम। डे टू डे वर्क होगा, उसका असेसमेंट करेंगे और उस हिसाब से अगर कोई काम नहीं करता तो इसका जो भी टेंडर जो भी इसका
एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट भी करेंगे। देखो कुछ तो आपको पता है कि पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से इंटरफेयर रहा है, काम रुकावट सभी जगह हुई है, हर काम में रुकावट हुई है और अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई तो अब विश्वास है कि जल्दी इस काम को निपटाया जाए। देखो जाम तो नहीं लगना चाहिए और अभी एसपी साहब को मैं दिशा निर्देश देता हूँ कि इस पर जो भी जाम की स्थिति उसको अच्छी तरह से थोड़ा ठीक करनी है। ठीक।